Hello guys, myself Rishi Jain. I hope all are you doing very well. Now students, in continuity with the previous question related to the projectile motion, we have the next problem is find the angle of projection for a projectile motion whose range r is n times the maximum height attained. Means आपके पास condition दी हुई है and you have to find out the angle of projection. Means आपके पास condition क्या है, जो r है वो n times of h है. आर और एच का मुझे एक्सप्रेशन पता होना चाहिए. आर का एक्सप्रेशन क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी इज इक्वल टू एन टाइम्स हाइट. आपके पास कितनी होती है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g. क्लियर. यू स्क्वायर बाय जी से ये यू स्क्वायर बाय जी कैंसल आउट हो जाएगा. अब हमारे पास क्या आएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा. मीन्स मैंने साइन टू थीटा का फार्मूला ओपन कर दिया एंड देन एन साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2, ये मेरे पास रह जाता है. अब साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट, 2 मल्टीप्लाइड 4 और एन को मैं इस साइड शिफ्ट कर देता हूं. क्लियर. कॉस को इस साइड शिफ्ट किया तो क्या आएगा, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा. और साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा क्या होता है हमारे पास, टेन थीटा. तो आपके पास क्या आ जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू 4 बाय एन. तो थीटा आपके पास क्या आ जाएगा, 10 इनवर्स 4 बाय एन. ये आपके पास एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आ जाएगा. मींस जो हमारा फाइनली आंसर होगा वो ये होगा. देखिए कई बार क्या होता है कि आपको ये दे देते हैं कि आर जो है वो 3 टाइम्स ऑफ दिस है, तो मतलब n के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा. अगर वो डबल टाइम है देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा. इस टाइप से आपके पास क्या हो सकते हैं, क्वेश्चन पुट हो सकते हैं. आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी. क्लियर, एनी डाउट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ प्रोजेक्टाइल हैज अ कांस्टेंट इनिशियल स्पीड, मतलब उसकी जो स्पीड है u वो आपको क्या दे रखी है, कांस्टेंट. एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी क्या है मेरे पास, कांस्टेंट है. Find the relation between the changes in the horizontal range due to the change in the acceleration due to gravity. Means R के अंदर क्या changes आते हैं with respect to the change in the value of the G, आपने ये find out करना है. देखिए अब मुझे पता है ये रेंज से रिलेटेड क्वेश्चन है. देन R इक्वल टू क्या होता है, U स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय G. अगर आपने R में चेंजेस फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन द G, देन मैं इसका क्या करूंगा, डिफरेंशिएशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू G. तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे dr बाय dg फाइंड आउट करना है, जस्ट लाइक जैसे हम dy बाय dx करते हैं. तो आपके पास क्या आ जाएगा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा. ये तो ओवरऑल क्या है मेरे पास, कांस्टेंट है, क्योंकि उन्होंने एक कंडीशन लगाई है क्या, कि आपके पास क्या है, u कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है, तो ये ओवरऑल कांस्टेंट होगा. और अब मेरे पास आ जाता है 1 बाई जी, इसका मैंने लेना है. जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको बताता हूं, जैसे y इक्वल टू 1 बाई एक्स होता है. अगर मैं कहता हूं कि आपने इसका डिफरेंशिएशन करना है, देन आप इसका डिफरेंशिएशन कैसे परफॉर्म करते हो, इसको कैसे लिख लेते हो, x की पावर -1 को आप आगे शिफ्ट करोगे, देन x, फिर इसमें से क्या करोगे, 1 सब्ट्रैक्ट करोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस एक्स माइनस 1 बाई 2. तो आपके पास क्या आ जाएगा, -1 बाई एक्स स्क्वायर. इस टाइप से आपके पास आता है. तो ऐसे आपके पास यहाँ पे 1 बाई जी है, तो इसको आपने कैसे करना है, 1 बाई जी मतलब g माइनस 1 आप इसको लिख सकते हो. तो मैंने -1 लिखा, g -1 ये मेरे पास इसका डिफरेंशिएशन आएगा. ये क्लियर. तो आपके पास क्या होगा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा, ये क्या आएगा, -1 बाय जी स्क्वायर. बिकॉज यू नो वेरी वेल कि इसकी पावर क्या होगी, g -2 हो जाएगी. तो इसको आप इस टाइप से कर लोगे, तो यहां पे क्या आ गया, dr बाय dg इक्वल टू दिस, ये आपके पास आ गया. अब इसको ऐसे लिख लो, माइनस यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी स्क्वायर. अब देखिए यहां पे क्या है, एक g को मैं यहां से सेपरेट कर रहा हूं और इसको लिख रहा हूं ऐसे, u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय g. अब u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय g क्या है, r. तो मैं यहां पे पुट कर दूंगा माइनस r बाय g. तो आपके पास ये क्या आ गया, dr बाय dg आ गया. मींस हमने क्या चीज फाइंड आउट करनी थी, कि
relation between change in the horizontal range due to the change in the acceleration due to gravity। तो कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन द जी, आपके पास इस टाइप से होगा। और इन द मोर प्रिसाइज मैनर मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, dr बाय r, r को मैंने इस साइड शिफ्ट कर दिया, एंड माइनस dg बाय g। तो मींस हम इस आंसर को इस टाइप से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा ये, सॉरी यहाँ पे g आएगा, तो आप इस टाइप से क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। फर्स्टली यू शुड नो द फार्मूला, एंड देन आफ्टर दैट मैंने क्या किया, उसका डिफरेंशिएशन किया, माइनस आगे शिफ्ट होगा, एंड देन -1, तो मेरे पास ये चीज आ जाएगी। फिर माइनस को मैंने आगे शिफ्ट किया और ये क्या आएगा, जी स्क्वायर। देन आफ्टर क्या होगा, जी को मैंने एक को सेपरेट किया क्योंकि मुझे पता है ये r है, तो r बाई जी आपके पास आ गया। r को आपने यहाँ पे शिफ्ट किया, dg को यहाँ पे, देन मेरे पास ये रिलेशन आ जाएगा। इतना भी कर सकते हो, ये यहाँ पे भी कर सकते हो। क्लियर, एनी डाउट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज the range of a particle when launched at an angle of the 15 degree with the horizontal is 1.5 किलोमीटर। मींस जब आपके पास एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 15 डिग्री का होता है, देन आपके पास रेंज कितनी है, 1.5 किलोमीटर है। मींस आपको फार्मूला पता है, r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय g। देन आपके पास रेंज कितनी है, 1.5 किलोमीटर मेंशन है। What is the range of the projectile when launched at an angle of the 45 degree to the horizontal? Clear? तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन, अब ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फर्स्टली कितना है, 15 डिग्री डिवाइड बाय g, और इक्वल टू क्या है, 1.5 किलोमीटर है। तो ये क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर साइन 30 डिग्री डिवाइड बाय g इक्वल टू 1.5, और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2, तो यहाँ पे आ जाएगा यू स्क्वायर बाई जी इंटू 1/2 इक्वल टू 1.5। तो यू स्क्वायर बाई जी का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3, मतलब यू कैन से 3.0। ठीक है, ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, या 3 आप लिख सकते हो। तो ये आर का वैल्यू मेरे पास आ गया। ठीक है, यू स्क्वायर बाई जी, तो बेसिकली आपके पास क्या आया, 3। अब मैंने क्या फाइंड आउट करना है, रेंज व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 45 डिग्री है। तो सेकंड केस में मेरे पास क्या होगा, लेट इट बी r डैश यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय g, यही फार्मूला होता है। तो आपके पास क्या है, यू स्क्वायर बाय जी साइन 2 इंटू 45 डिग्री, तो ये हमारे पास कितना आएगा, यू स्क्वायर बाय जी साइन 90। साइन 90 कितना होता है, 1, तो ये आ गया यू स्क्वायर बाय जी। एंड यू नो वेरी वेल यू स्क्वायर बाय जी का टोटल वैल्यू कितना है, 3, तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। तो मींस यहां पे रेंज क्या आ जाएगी, 3 किलोमीटर। मींस आपने क्या करना था, रेंज आपको ऑलरेडी गिवन थी और यू स्क्वायर बाय जी का यहां से वैल्यू आ गया व्हेन द एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन इज 15 डिग्री, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द रेंज व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज दिस। आप इसको इस टाइप से भी कर सकते हो, लाइक जैसे मान लो कि मैंने लिखा r1 इक्वल टू यू स्क्वायर बाय जी साइन, और यहां पे मैंने लिख लिया ये 30 डिग्री एंड डिवाइड बाय g। ठीक है, और सेकंड केस में r2, और ये मेरे पास क्या है, यू स्क्वायर बाय जी, जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होता है हमारे पास 45 डिग्री डिवाइड बाय जी। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों को डिवाइड कर दिया, r1 बाय r2, तो ये मेरे पास कितना है, साइन 60 होगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 15 डिग्री का फार्मूला था, 15 डिग्री, तो आपके पास साइन 30 आएगा। साइन 30 कितना होगा, 1/2, और ये 1 होगा, तो मतलब क्या होगा, ये दोनों तो कैंसिल आउट, जी से जी भी कैंसिल आउट, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/2। तो मतलब मेरे पास क्या आ जाएगा, r2 जो आएगा वो 2 टाइम्स ऑफ द r1 होगा। r1 ऑलरेडी आपके पास गिवन है, कितना है वो 1.5, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा। मींस आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, मतलब जिस तरह से आपने करना है यू कैन अटेम्प्ट। क्लियर, एनी डाउट?